नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी घटना लखीमपुर में 8 लोगों की दर्दनाक मृत्यु, जिसमें 4 किसान भी सम्मिलित थे। और जब प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से लेते हुए अन्य लोग उस घटना के पास जाना चाहते थे तो उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया है। मैं इस घटना की आपको और विधिवत जानकारी दूं, उससे पहले एक किसान नेता का ये भावुक वीडियो आप जरूर देखिएगा। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो। इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को? 10 महीने ये आपने वीडियो देखा, ये किसान नेता का दर्द देखा। अब इस घटना की आप विधिवत जानकारी आप समझिएगा। ये घटनाक्रम लखीमपुर की है, जहां पर एक विशेष आयोजन किया जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा जी के गांव बनवीरपुर में एक दंगल प्रतियोगिता थी, जिसके मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य की आने की सूचना जैसे ही गांव वालों को मिलती है तो वो उन्हें काले झंडे और विरोध प्रदर्शन उनके सामने करना चाह रहे थे। तो माननीय गृह राज्य मंत्री जी के सपुत्र, जिन पे आरोप लगाया गया है प्रमुख रूप से, उनका काफिला डिप्टी सीएम जी को रिसीव करने के लिए जाता है और बीच में किसान नेताओं के साथ ये घटना हो जाती है, जिसमें यहाँ तक कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पुत्र के द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें 4 किसानों की तुरंत मृत्यु हो गई और हॉस्पिटलाइज लोग हैं। और उसके बाद क्या घटना हुई है, ये अभी भी शासन स्तर पर अभी सारी प्रक्रियाएं संचालित कर रहा है। अब समझने वाली ये बात है इसमें कि ये किसान आक्रोशित क्यों थे, इसके पीछे कारण क्या था। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने जिले में पीडीआई जिले में अपने गांव में एक जनसभा को जा रहे थे, तो किसान नेताओं ने जो 10 माह से दिल्ली के बाहर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। और उसके बाद माननीय मंत्री जी ने एक जनसभा में क्या कुछ कहा, उसको आप जरूर सुनिएगा। तो कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा। ये वो बयान था जिसके बाद किसान नेता अपने माननीय गृह राज्य मंत्री जी से बहुत ज्यादा नाराज थे और अपनी नाराजगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जताने के लिए वह उनके प्रोग्राम में काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करना चाह रहे थे। लेकिन जैसी आपने भाषा सुनी, मैं सदैव वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहता रहता था कि लोकतंत्र में जो हिंसक नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह हिंसक नीति देख लेना एक दिन आपके घर तक पहुंच जाएगी। और वही हिंसक नीति के कारण हुआ कि लोक सेवक अपने आप को तानाशाह समझने लगे और जनता जिनके बदौलत वो बैठे हैं, उन्हें क्या समझने लगे, आप उनकी भाषा से समझ सकते हैं। और इसी परिणति का परिणाम है कि गोरखपुर में चाहे व्यापारी की हत्या पुलिसकर्मियों द्वारा जैसा आरोप लगाया जा रहा किया है, या अन्य घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में अब घटित हो रही हैं। अब दूसरा पहलू यहाँ से ये प्रारंभ होता है कि विपक्ष इस घटना की घनघोर निंदा करता है और पीड़ित लोगों का साथ देना चाहता है, लखीमपुर जाना चाहता है, तो उसे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। और मीडिया पर आईटी सेल के जो अतिवादी आतंकवादी बैठे हुए हैं, वो विपक्षी दलों पर ये आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। अब वो कितनी राजनीति कर रहे हैं और क्या वास्तव में पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए, ये आप स्वयं तय करिए। अब हम आते हैं कि मीडिया का पक्षपात क्या है। जब ये घटना घटी, स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा कि पहले बड़े बड़े चैनलों ने ये चलाया
किसानों के ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई। दूसरा स्क्रीनशॉट देखिएगा, मंत्री के काफले से कुचलकर 2 किसानों की मौत। और जैसे ही उनके प्रभुत्व स्थापित करने वाले मालिकों ने दबाव बनाया, उसके बाद यही मीडिया चैनल बाद में किसानों को अतिवादी आतंकवादी दिखाने का एक प्रयास करने लगे और एक वीडियो वो दिखाने लगे। विशेष तौर पर आप भी देख रहे होंगे, चैनलों पे आप खोज के देखिएगा, जिसमें 4 किसानों की मृत्यु के बाद जो गाड़ी टकरा गई है, उसमें से जो लोग निकले हैं उनको वो मार पीट रहे हैं, या जो उस घटनाक्रम में जिनका अंतिम समय भी आ गया था, खत्म भी हो गए हैं। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया को बढ़ाकर एक दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मंत्री जी के बेटे की एक सफाई भी चैनलों के द्वारा दिखाई जा रही है। इसी क्रम के बाद ट्विटर पर एक द्वंद्व छिड़ जाता है, लोग क्रिया की प्रतिक्रियाओं में शामिल हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, जिसमें वो एक किसान नेता की दर्द को बयां और उसके इलाज की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं, आप देखिएगा स्क्रीनशॉट में, किसान नेता तेजेंद्र सिंह वर्क से थोड़ी सी बात हुई है, उनके हालात नाजुक हैं, वो घायल हैं, सरकार तुरंत उन्हें सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराए। ये कहाँ की राजनीति है? ये समाज सेवा है, राजनीति है, चिंतन है, किसानों के दर्द को समझने का एक आधार है, ये क्या है? और सबसे मजेदार जो ट्वीट आया वो देश के नंबर 1 एंकर रवीश कुमार का आया, जिसमें वो लिखते हैं, पहले किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ दी गई और अब किसानों पर गाड़ी चलवा दी गई है और गोदी मीडिया उस गाड़ी पे रोड रोलर चलाने का एक प्रयास कर रहा है, यानी कि किसानों को आरोपित करने का प्रयास कर रहा है। अब प्रिंट मीडिया पाते हैं, प्रिंट मीडिया पे फ्रंट पेजों पर क्या क्या खबर छपी है, आप स्क्रीनशॉट के जरिए आप देखिएगा। लगभग सभी समाचार पत्र दोषी मान रहे हैं, लेकिन एक समाचार पत्र किसको दोषी मान रहा है, ये आप देखिएगा कि वो क्यों मान रहा है। उस अखबार को, प्रमुख अखबार को खोल के देखिएगा कि आगे के 3-4 पेज के जो विज्ञापन लगे हुए हैं वो किसके लगे हुए हैं और किसकी बदौलत इस घटनाक्रम की सच्चाई से जनता को रूबरू नहीं कराना चाहता है। साथियों, अभी भी समय है, धर्म के, हिंसा के इस चश्मे से बाहर निकल आइए। आपका प्रदेश, आपका राष्ट्र आपसे समृद्धि मांग रहा है और आप अगर जागरूक नहीं बने तो समझ लीजिएगा कि भारत कैसे विकसित बनेगा। कोई भी विचार हिंसक कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। अभी 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती को ये सुना, और गांधी जी के विचारों को अभी हम छोड़ के अगर चलने का प्रयास करेंगे तो ये राष्ट्र के लिए बड़ा खतरनाक होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।